मनोविज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की जितनी सारी शक्तियाँ होती हैं वो हमारे विचार में होती हैं, हमारे दिमाग में होती हैं। और उसको सक्रिय करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको अवचेतन से चेतन में लाने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। और विचार केंद्रित करने के लिए हमें उन बातों पर, उन सकारात्मक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है जिनको हम अपने जीवन में सच साबित करना चाहते हैं, जिनको या अपने जीवन में हम जीवंत करना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की धारणाओं को सचेत करने के लिए, चेतन में लाने के लिए हमें अपने ऊपर भरोसा करके अपने सकारात्मक विचारों को जागृत करना होता है। हम किसी भी नकारात्मक विचार के साथ अपनी शक्तियों को, अपने विचार को कभी भी जागृत नहीं कर सकते। जब तक हमारे विचार में, हमारी भावना में सकारात्मकता नहीं आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, जब तक हम अपने आप को साकार करने के लिए सकारात्मक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, तब तक हमारे कोई भी विचार सार्थक नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप पर भरोसा करके अपनी उन बातों को ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचाने के लिए खुद को तैयार करना होता है। खुद को तैयार करने के लिए आप चाहे संगीत सुन लें, चाहे व्यायाम कर लें, या अपने आप को कुछ समय के लिए एकदम विचारों से मुक्त कर दें। जब तक आपके दिमाग में विचार उथल पुथल मचाते रहेंगे, तब तक आप अपनी भी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर सकते। और जब तक अपने आप को विचारों से मुक्त पाएंगे, तभी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि अब हम मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हैं। जब आपको लगे कि अब हम एकदम विचारों से शून्य हो गए हैं और हमारा अब मन और दिमाग हमारी शक्तियों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए, यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आप कुछ सेकंड के लिए एक एकांत स्थान पर बैठ जाएं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रहे, उस दौरान आपके मन में कोई भी नकारात्मक या दूसरे विचार नहीं आना चाहिए। वही विचार आने चाहिए जिनको आप साकार करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो सच में सच साबित हो। उस पर आपको कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक ध्यान केंद्रित करना होगा। और उस चीज़ को आपको कुछ दिनों तक लगातार, आप उसे 5 दिन तक, 3 दिन तक, 7 दिन तक, कुछ दिनों तक आप एक समय सेट कर लें, एक नियत समय सेट कर लें। उसी समय के दौरान आप उस विचार को दोहराएं। या तो उसे आप लगातार लिख के रख लें, या फिर उसे आप दोहराते रहें, मन में दोहराते रहें। दोहराते हुए उस सकारात्मक विचार को एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि वो विचार, आपके सकारात्मक विचार में कितना परिवर्तन आया, आपके मैनिफेस्टेशन में कितना परिवर्तन आया। जब उस चीज़ को आप लगातार दोहराते जाएंगे, उसको दोहराते जाएंगे, जैसे हम किसी चीज़ को रटते हैं, रटते रटते वो हमारे आंखों के सामने विजुअल हो जाता है, उसी तरह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो विजुअल हो जाएगा। उसका आपके सामने दृश्य दिखने लगेगा कि हाँ, आपकी चीज़ें साकार हो रही हैं, आपका सपना सार्थक हो रहा है, आप जिन चीज़ों को चाह रहे हैं वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। ये एक बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही सटीक उदाहरण है और आजमाया हुआ उदाहरण है। आप इसे करेंगे जब इन पे आप विश्वास करेंगे और इसका आप लगातार प्रयास करेंगे। पहले हमें अपनी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहिए, छोटी छोटी इच्छाओं को। और दूसरी चीज़, हमें हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जैसे एक इच्छा हमारी पूरी हो गई तो हम भूल जाते हैं। गांव में लोग कहते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाएगी तो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे या हम दर्शन करने आएंगे। तो उस चढ़ावा दर्शन का यही मतलब होता है कि भगवान को हम धन्यवाद ज्ञापित करने आएंगे, भगवान को हम ग्रेटिट्यूड देने आएंगे। तो जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी साकार होती जाए, उसके लिए आपको भगवान को लगातार धन्यवाद देना है। और विशेषकर सोते समय आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को ज़रूर दोहराना है। यकीन मानिए, आपकी मैनिफेस्टेशन किसी भी सूरत में अगर वो सकारात्मक है तो ज़रूर पूरी होगी। इसी सब के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।